सांवलिया सेठ को सेठ क्यों कहा जाता है? भारत में भगवान श्री कृष्ण के अनेक स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहीं वे बांके बिहारी के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं द्वारकाधीश के रूप में और कहीं रणछोड़ राय के रूप में। लेकिन राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा स्वरूप भी है जिसे लोग बड़े प्रेम से सांवलिया सेठ कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को सेठ क्यों कहा जाता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या यह केवल एक नाम है या इसके पीछे कोई चमत्कारी कथा छिपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सांवलिया सेठ की अद्भुत कथा और यह रहस्य कि उन्हें सेठ क्यों कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मंडफिया का सांवलिया सेठ मंदिर देश के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सांवलिया सेठ को याद करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। अब बात करते हैं उनकी कथा की। लोक मान्यताओं के अनुसार कई सौ वर्ष पहले मुगल आक्रमणों का समय था। उस समय मंदिरों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का खतरा बना रहता था। ऐसे में भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की कुछ पवित्र मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जमीन में छिपा दिया। समय बीतता गया और लोगों को उन मूर्तियों का स्थान भूल गया। कई वर्षों बाद एक ग्वाले को बार बार एक ही सपना आने लगा। सपने में भगवान श्री कृष्ण उसे एक विशेष स्थान दिखाते और कहते कि वहाँ मूर्तियां दबी हुई हैं। शुरुआत में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई दिनों तक लगातार वही सपना आया तो उसने गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी। गांव वालों ने उस स्थान की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान वहां से भगवान श्री कृष्ण की 3 सुंदर मूर्तियां निकली। इस घटना को एक दिव्य चमत्कार माना गया। बाद में उन्हीं मूर्तियों की स्थापना अलग अलग स्थानों पर की गई और धीरे धीरे सांवलिया सेठ की महिमा दूर दूर तक फैल गई। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि उन्हें सेठ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत सुंदर मान्यता है। कहा जाता है कि सांवलिया सेठ अपने भक्तों की आर्थिक परेशानियां दूर करते हैं। अनेक भक्तों का अनुभव है कि भगवान की कृपा से उनके व्यापार में वृद्धि हुई, रोजगार मिला, कर्ज से मुक्ति मिली और जीवन में समृद्धि आई। धीरे धीरे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह तो ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों को धन, वैभव और खुशहाली प्रदान करते हैं। इसी कारण भक्तों ने प्रेम पूर्वक उन्हें सांवलिया सेठ कहना शुरू कर दिया। यहाँ सेठ शब्द केवल धनवान व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस दानी और कृपालु स्वामी के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने भक्तों की झोली भर देता है। आज भी लाखों व्यापारी, दुकानदार और व्यवसायी किसी नए कार्य की शुरुआत से पहले सांवलिया सेठ का आशीर्वाद लेते हैं। कई लोग अपने व्यापार के खाते, चाबियां और महत्वपूर्ण दस्तावेज मंदिर में अर्पित करके सफलता की प्रार्थना करते हैं। एक और विशेष बात ये है कि मंदिर में भक्त बड़ी श्रद्धा से दान अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को अर्पण करता है उसे कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। हालांकि इसका अर्थ केवल धन प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक समृद्धि का अर्थ है परिवार में सुख, मन में शांति, स्वास्थ्य, सम्मान और संतोष। सांवलिया सेठ अपने भक्तों को यही संदेश देते हैं कि धन तभी सार्थक है जब उसके साथ धर्म और सदाचार भी हो। दोस्तों, सांवलिया सेठ की कथा हमें विश्वास और भक्ति का महत्व सिखाती है। भगवान अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं, लेकिन साथ ही वे मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का भी महत्व बताते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और भगवान पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। यही कारण है कि आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सांवलिया सेठ के भक्त मौजूद हैं। लाखों श्रद्धालु उन्हें भगवान श्री कृष्ण का चमत्कारी स्वरूप मानते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मंदिर में दर्शन करने आते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि सांवलिया सेठ को सेठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, समृद्धि और विश्वास का अमूल्य खजाना प्रदान करते हैं। उनकी महिमा आज भी करोड़ों भक्तों के जीवन में आस्था का प्रकाश बनकर चमक रही है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री सांवलिया सेठ।